जय श्री बिहरी जी की श्री राधे है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। जग में कोई भी संकट ऐसा नहीं है जो भगवान नाम से उसका समाधान ना हो सके। भक्त तो सदैव श्री भगवान के नाम से ही सारी समाधान करता है। और ब्रज के संत जो भगवान नाम गाते हैं, उसी कारण तो श्री ठाकुर जी को भी कहना पड़ा, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भक्तों का दास हूं, मेरे भक्त मेरी मुकुट के मणि हैं, क्योंकि वो नहीं है तो मेरे मुकुट की भी शोभा नहीं है, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। तो उसी क्रम में आज हम श्री ब्रज के संत मधुसूदन बाबा की कथा का श्रवण करेंगे। मधुसूदन बाबा ब्राह्मण कुल से थे। पारिवारिक जनों ने खूब ब्याह के प्रयत्न किए कि इनका विवाह कराएं, लेकिन श्री मधुसूदन बाबा की कोई रुचि नहीं थी। विवाह की रात्रि को ही भाग गए घर से और वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर वन में रहने लगे। रात्रि बाहर निकल कर आते और दिन भर वन में रहते कि कोई मुझसे पूछ ना ले कुछ बात, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ कैसे आया और क्यों आया। सारी सबको बातें बतानी पड़ेंगी, तो इसलिए छुप कर रहते थे और दिन रात श्री ठाकुर जी के नाम को गाया करते थे। उनका आधे से ज्यादा समय श्री यमुना के तट पर वृंदावन में बीता। श्री यमुना के किनारे खूब भजन किया करते थे। एक दिन हृदय में भाव आया कि मुझे कोई गुरु प्राप्त हो, जो गुरु मुझे दीक्षा दे। ये मन में भाव आया। जब मन में भाव आया तो वहीं कुछ दिन बाद एक व्यक्ति आया और मधुसूदन बाबा से कहने लगा कि बाबा तू यमुना में स्नान करके आ, मैं तो आज दीक्षा दूंगा। बाबा ने कहा अचानक से कोई आया है, हो ना हो इसमें कोई ठाकुर जी की ही कृपा है। तो यमुना स्नान करने के लिए गए और यमुना स्नान करके जब आए हैं बाबा, तो उस व्यक्ति ने उनको दशाक्षर मंत्र दिया। दशाक्षर मंत्र जैसे ही कानों में गया, तुरंत कानों में जाते ही बाबा मूर्छित हो गए, वहीं गिर पड़े। और जब मूर्छा टूटी तो चारों तरफ अपने गुरु को खोजने लगे। मंत्र जो गुरु ने दिया वो याद है, लेकिन गुरु कहीं दिखाई नहीं देता। गुरु को खोजने लगे। अब बहुत दिन हो गए उस मंत्र को जपते जपते, लेकिन उसका क्रम नहीं पता था कि किस क्रम से किस तरीके से जपा जाए। तो इस बात को जानने के लिए मधुसूदन बाबा वृंदावन से गोवर्धन गए और गोवर्धन में कृष्णदास बाबा के पास गए। कृष्णदास बाबा से कहा कि ऐसे ऐसे मुझे गुरु मंत्र प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे पद्धति नहीं पता है। कृष्णदास बाबा ने कहा कि हमारे यहाँ रागा अनुरागा जो भक्ति है, उस पद्धति में गुरु के परिवार को जान लेना, गुरु के विषय में जान लेना पहले अनिवार्य है, तभी हम तुम्हें आगे की पद्धति बताएंगे। और तुमको तो तुम्हारे गुरु का पता ही नहीं है, तो हम इस रागा अनुरागा पद्धति को आपको नहीं बता सकते। अब वो जोर जोर से रोने लगे कि महात्मा मेरा जीवन तो बेकार गया, गुरु भी मिला तो ऐसा मिला जिसके विषय में मुझे पता नहीं, अब मेरा जीवन तो खराब हो गया, अब मैं क्या करूं। रोने लगे। तब कृष्णदास बाबा ने कहा कि बाबा आप रो मत, आप ऐसा करो कि आप काम्यावन चले जाओ। तब काम्यावन जाओगे तो वहां आपको सिद्ध जय श्री कृष्ण बाबा मिलेंगे। तब महाराज श्री काम्यावन आए और जय कृष्ण बाबा से ये सारी बातें कही। जय कृष्ण बाबा ने सारी बातें सुनी, किस प्रकार गृहस्थ का त्याग किया, वृंदावन में आकर रहे, गुरु मंत्र प्राप्त हुआ, गुरु का दर्शन नहीं हुआ, और कैसे कृष्णदास बाबा से मिले और कैसे कृष्णदास बाबा ने जय कृष्णदास बाबा के पास भेजा। सारी बातें सुनी, लेकिन जय कृष्णदास बाबा ने भी कहा कि हम तुम्हें रागा अनुरागा पद्धति को नहीं बता सकते, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप ये जिद ना करें कि हमें ये पद्धति बताएं। आपको जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र को जपो और मेरी बात मानो, मेरे प्रति विश्वास रखते हो तो आप राधा कुंड चले जाओ, क्योंकि वही श्री राधा रानी सभी भक्तों के दुख का निवारण करती हैं और सारी शंकाओं का समाधान करती हैं। तुम कहीं ना भटक कर राधा कुंड चले जाओ। और तब बाबा राधा कुंड के पास आए
वहां राधा कुंड पर भजन करने लगे। एक दिन मन में भाव आया कि मेरे गुरु का ही मुझे पता नहीं, ऐसा जीवन, ऐसा शरीर लेकर मैं क्या करूंगा, इस शरीर को ही नष्ट कर दूं। और गिरिराज जी की सिला बांधकर, अपने गले में गिरिराज जी की सिला बांधकर राधा कुंड में कूद गए। और जब राधा कुंड में कूदे हैं और अंत में जब था पर पहुंचे हैं, तो वहां किसी ने इनके गले में जो गिरिराज की सिला की डोर डली थी, उस डोर को हटा दिया और इनके हाथ में ताल पत्र पकड़ा दिए और इन्हें ऊपर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। जब प्रातः इन्हें होश आया तो ये सोचने लगे किसने मेरे गले से वो सिला हटाई और किसने मुझे ये तालपत्र दे दिया। अब बड़े असमंजस में है। सारे समाधानों को खोजने के लिए फिर कृष्णदास बाबा के पास गए और कृष्णदास बाबा ने फिर इन्हें जय कृष्णदास बाबा के पास भेजा। सारी बात बताई कि मेरे साथ कैसी कैसी घटना वहां घटी। तब जय कृष्णदास बाबा ने कहा कि अरे पागल, तेरे ऊपर श्री राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है तेरे ऊपर राधा रानी की। अब तू ऐसा कर, कहीं और मत भटक। ये ताल पत्र जो तुझे प्राप्त हुआ, ये बड़ी किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तू कहीं अब मत भटक और इस लीला को किसी को मत कहना, क्योंकि श्री ठाकुर जी जिन लीलाओं को हमारे साथ करते हैं, उन लीलाओं को हमें लोगों को नहीं कहना चाहिए। इसलिए तू इस लीला को गोपनीय रख और अब तू राधा कुंड जा और राधा कुंड में जाकर खूब भजन कर, खूब बड़े दिव्य भाव से भजन कर। तब बाबा महाराज राधा कुंड पुनः आए और पुनः राधा कुंड में भजन करने लगे। जो दशाक्षर मंत्र प्राप्त हुआ था प्रथम में ही, उसी मंत्र का जप करने लगे। रात्रि में, कुछ दिन बीतने के बाद रात्रि में इन्हें श्री राधा रानी ने साक्षात दर्शन दिए हैं और स्वयं राधा रानी इनसे कहने लगी कि मधुसूदन, जब यमुना के तट में वृंदावन में तू स्नान करने लगा तो तुझे जो गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था, वो गुरु कोई और नहीं, मैं ही तेरी गुरु बनी थी और मैंने ही तुझे वो मंत्र दिया था। तब आज ये मंत्र तेरे पास है, तू इस मंत्र को खूब जप और खूब आनंद से रहे। तो मंत्र को अब तो महाराज जब साक्षात राधा रानी का दर्शन हुआ तो जीवन की सफलता है कि हमें श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ। तो महाराज अब तो मंत्र के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया। अब तो मंत्र को और अविरल भाव से जपने लगे, बहुत जपने लगे। और जपते जपते एक दिन फिर किशोरी जी स्वप्न में आई। श्री किशोरी जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तू अब सूर्य कुंड पर जा और वहीं सूर्य कुंड पर मेरा भजन कर। वहीं कुंड में एक शिला है जो बड़ी भारी है। जब मैं स्नान किया करती थी तो उसी शिला पर अपने अलंकारों को उतार कर रखती थी। जहां जहां मैंने अपने अलंकार रखे वह स्थान पिघल गया और आज भी मेरे अलंकारों का चिन्ह उस शिला पर अंकित है। तो तू अब सीधा सूर्य कुंड चला जा और सूर्य कुंड पर जाकर उस शिला को बाहर निकाल और वहीं उस शिला की सेवा कर, क्योंकि सेवा भी तब प्राप्त हुई जब भजन किया गया था। बिना भजन के सेवा भी प्राप्त नहीं होती है। पहले गुरुवर दीक्षा देते हैं, दीक्षा के बाद जब मंत्र जब हम करने लगते हैं तब हमें सेवा पधराते हैं। तो किशोरी जी ने उन्हें अपनी अलंकार शिला का दर्शन कराया और कहा उस शिला को तू निकाल। तो ये गए सूर्यकुंड पर, इन्होंने उस अलंकार शिला को निकाला और अलंकार शिला पर खूब उस अलंकार शिला की सेवा करते और दशाक्षर मंत्र जो प्राप्त हुआ उस मंत्र को खूब जपते। सूर्यकुंड पर इन्होंने एक घास की कुटिया बना ली, वही कुटिया बनाकर खूब भजन करने लगे। एक बार इन्हें क्षय रोग हो गया और क्षय रोग के कारण इनको चलने में भी दिक्कत होने लगी, शरीर पूरा खराब होने लगा। तब इन्होंने सोचा कि अब यह शरीर एक दिन नष्ट होने ही वाला है, अब एक दिन नष्ट हो इससे अच्छा है कि मैं जल्दी ही शरीर को छोड़ दूं। और ऐसा निश्चय करके ये वन की ओर चले गए और वन में जाकर जोर जोर से राधा नाम पुकारने लगे हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा नाम पुकारने लगे हैं। 3 दिन बीत गए और जब महाराज वहां पड़े हुए हैं भूमि पर, तब देखा कि एक युवती आई और वो युवती बोली कि अरे बाबा, तू हर रोज माधुपुरी मांगने आयो नहीं है 3 दिन से, तेरो दर्शन नहीं भयो, तो मैया ने मोय भेजो है तेरे लिए
कि बाबा को ये भोजन प्रसादी देके आ, बिना भोजन के भजन भी नहीं होगा। तो बोले तो कौन ने बताई कि मैं यहां हूं? बोले बाबा मोए तो सब पता ही, तू कहां मिलेगा मोए? तो महाराज वो देकर गई, बड़े असमंजस में थे कि ये कैसे आ गई। तब वो प्रसादी पाई, और जब वो प्रसादी पाई तो क्या देखते हैं, जो क्षय रोग शरीर में हुआ था वो रोग मुक्त हो गया शरीर। अब शरीर में कहीं पीड़ा नहीं है, रोग मुक्त हो गया शरीर। अब तो दौड़े दौड़े चले आए और उस गोपनी के घर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तेरी छोरी कहां है, तेरी छोरी कहां है? बोले बाबा काहे को चिल्ला रहा है? बोले तेरी छोरी कहां है, मो तेरी छोरी से मिलना है। तो बोली कि मेरी छोरी तो 3 महीना से अपनी नानी के घर है, 3 महीना से आई नहीं है, तो कहा काम है मेरी छोरी से? बाबा उस समय मौन हो गए और जान गए कि इस लीला को करने वाला कोई और नहीं, मेरी किशोरी जी हैं, जिन्होंने मेरे शरीर की पीड़ा को हरा है, श्री राधा रानी है। और फिर महाराज अपनी कुटिया में आकर उसी सूर्य कुंड पर भजन करने लगे। बड़ा भजन किया। ऐसी कथा आती है कि बिहारी दास ब्रज के ही भक्त हैं। बिहारी दास बाबा बताते हैं कि एक बार कार्तिक मास में वहां अन्य साधु संतों ने इनसे आग्रह किया कि बाबा आप हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। और कार्तिक मास में बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया। वहीं सूर्य घाट पर एक डोंग का बेटा आकर उस कथा का श्रवण करता था। जब सुंदर रास पंचाध्यायी के उपदेश देने लगे तो अचानक से क्या हुआ कि वो डोंग का बालक आकर बाबा की गोद में बैठ गया और अचानक गोद में आकर बैठकर बाबा से कहने लगा कि बाबा जब भगवान ने वृंदावन की लीला करी, भगवान ने जब रास किया, भगवान गोपिन के संग नाचे तो थक भी गए होंगे, तो भगवान फिर थक कर कहां बैठे? अब बाबा सोचने लगे कि भगवान थक कर कहां बैठे होंगे। तुरंत जब वह डोंग के बालक की ओर देखो तो वही बालक में बाबा को भगवान को दर्शन भयो कि साक्षात कृष्ण मेरी गोद में बैठे हैं। और उसी समय कहा कि श्री ठाकुर जी थककर कहीं और नहीं बैठे, ठाकुर जी थककर तो बाबा की गोद में बैठे हैं। जैसे ही ये कहा तो जोर से कहा हे कृष्ण, हे कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कृष्ण पुकारा, तुरंत महाराज ब्रह्मरंध्र से ज्योति निकली और वो ज्योति निकलने के बाद वह शरीर वहीं धरा रह गया। कहने का अभिप्राय आप समझो बंधु, श्री ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, श्री किशोरी जी जब कृपा करती हैं, तो उनकी कृपा के लिए आपको किशोरी जी को, आपको ठाकुर जी को नहीं खोजना है। श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी स्वयं दर्शन देने भक्त को आती हैं जब भक्त अविरल भाव से उन्हें पुकारता है। जब पुकारता है तो श्री किशोर जी स्वयं आती हैं। तो ये कथा है सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा की, जो ब्रज के संत हुए और उन ब्रज के संतों की हमने कथा का श्रवण किया। आप सभी को यदि बाबा की कथा उत्तम लगी हो, आनंद आया हो, तो अधिक से अधिक कथा को शेयर कीजिएगा। और अंत में मेरे साथ दोनों हाथों को उठाकर कह दो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।